नमस्कार। कक्षा 10वीं गणित अध्याय 5 समांतर श्रेणियाँ हैं। प्रश्नावली 5.1 पहला सवाल था। पहले सवाल में 4 सवाल छपे हुए थे। सवाल में लिखा हुआ था, ये सवाल हैं अपने। इन सवालों से हमें संख्याओं की सूची प्राप्त होगी और उस संख्याओं की सूची को देखना है वो समांतर श्रेणी में है या नहीं। यदि है तो क्यों है, ये भी हमें रीज़न देना है। इन सवालों को करने के लिए हमें मालूम होना चाहिए कि समांतर श्रेणी क्या होती है। तो सुनेंगे, समांतर श्रेणी की जो परिभाषा होती है, संख्याओं की ऐसी सूची जिसका प्रत्येक अगला पद पिछले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता हो, उसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं। अब हम सवाल पर आते हैं। प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है तथा प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर का किराया 8 रुपये है। जब इस सवाल को करेंगे हम तो हल लिखेंगे। हमें टैक्सी का प्रथम किलोमीटर किराया 15 रुपये दिया था। फिर जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर का किराया 8 रुपये है, मतलब 15 तो पहले किलोमीटर का है और 8 और लगेगा। अगला पद 15 तो था ही और पहले किलोमीटर का, दूसरे का जो 8 था और अगले वाले का 8 और लगेगा। इस टाइप से हम बढ़ते जाएंगे तो ये 15 हुआ, 15 और 8 23 हुआ और यहाँ 23 और 8 31 हो जाएगा। इस टाइप से ये हमें संख्याओं की सूची प्राप्त होती है। अब इस संख्याओं की सूची को हमें चेक करना है कि ये एपी में है या नहीं। यह चेक करने के लिए हम इसमें हम जो कॉमन डिफरेंस होता है उसे निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? अगले पद में से पिछला पद घटा के, उसको हम सार्वंतर कहते हैं, वह निकालेंगे। प्रत्येक स्थिति में सही है या नहीं, बराबर है या नहीं। तो सार्वंतर अगले पद में से पिछला पद घटता है, 23 में से 15 घटाएंगे, जे 8 आया। फिर सार्वंतर हम निकालना है सेकंड कंडीशन में। अगले पद में से पिछला पद घटाएंगे हम, 31 में से हमने 23 घटाया, इसमें भी हमें 8 मिल रहा है। हम देख रहे हैं दोनों स्थितियों में सार्वंतर समान दिख रहा है, इसलिए एपी में तो लिखेंगे दी गई संख्याओं की सूची एपी में है, क्योंकि यहाँ सार्वंतर समान है। सार्वंतर क्या होता है? द्वितीय पद में से प्रथम पद, या हम कहेंगे अगले पद में पिछले पद घटाओ, वो सार्वंतर होगा। अगले पद में पिछला घटाया, ये अगले पद पिछला घटाया, हमें दोनों स्थिति में 8 8 मिले हैं, अतः दी हुई संख्याओं की जो सूची है वो एपी में है। अगला क्वेश्चन था हमारे इसी टाइप से, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकालता है। हल लिखेंगे हम, इसको भी इसी टाइप से करेंगे। माना जो बेलन है उसमें उपस्थित हवा की मात्रा भी है। माना बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा भी है। अब सवाल में संख्याओं की सूची बनाएंगे। कंडीशन दे रखी, वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकालता है। शुरुआत में तो बेलन का जो आयतन है या हवा है उसमें वो भी करके है। फिर क्या होगा? दूसरी स्थिति में क्या हो जाता है कि शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकालता है, तो हम कहते हैं इसमें से इसका 1/4 बाहर निकालेगा, इसका ही 1/4 बाहर निकालेगा। इसको हल करेंगे हम, भी ऋण 1/4 भी करेंगे, लघुत्तम आया 4, तो 4 भी ऋण 1 भी होगा तो ये 3 भी आएगा, 3 भी बटे 4। अगला वाला
3v/4, इसमें से इस 3v/4 की 1/4 हवा बाहर निकलती है। इसको हल करेंगे हम, हल करेंगे तो देखेंगे आप 3v/4 ऋण 3v/16 हो जाएगा। लघुत्तम आया 16, 12v ऋण 3v, क्यों 4 चौको 16 और 4 3 12 हो गया। हम क्या करते हैं, ये जो लघुत्तम होता है उसको हर का भाग देते हैं, 3 बार गया, और जो गुणनफल आता है उसको अंश से गुणा करते हैं। अब 4 3 12 और 3 3 का 9 भी हो, 4 3 12, तो ये 3 3 का 9 भी हो जाएगा। सॉरी, हम कह रहे हैं 4 चौको 16, 4 बार गया और 4 का 3 से गुणा करेंगे, 4 3 12 भी हो गया। इसी टाइप से यहाँ पर 16 एकम 16 एक बार गया और 1 का गुणा 3 भी करेंगे, 3 भी आएगा, तो घटाने पर 9v/16 हो जाता है। हम लिखेंगे अगले पद में, पहला हमारा v है, दूसरा हमारा 3v/4 होगा, और तीसरा हमारा 9v/16 होगा। अब यहाँ पर हम सार्वंतर चेक करेंगे। अगले पद में से पिछला पद घटाएंगे, अब यहाँ पर अगले में से पिछला घटाएंगे। यदि सार्वंतर समान आएगा तो दी हुई संख्याओं की सूची AP में होगी। तो हम सार्वंतर निकाल रहे हैं, यहाँ निकालते हैं सार्वंतर। पहली स्थिति में निकाल रहे हैं 3v/4 माइनस v करेंगे हम। लघुत्तम आया 4 लघुत्तम आया, तो ये हो जाएगा 3v - 4v, यानी ऋण v/4 हो जाएगा। फिर सार्वंतर निकालते हैं हम दूसरी स्थिति में, इस पद में से इसको घटाएंगे, अगले में पिछला घटा दे, सार्वंतर मिलता है 9v/16 माइनस 3v/4। इसका लघुत्तम आया 16, 16 एकम 16, 1 का गुणा 9 करते थे हम 9v। पहले हम क्या करते हैं, हर का लघुत्तम में भाग देते हैं, जितनी बार जाता है उसका हम गुणा अंश से करते हैं। 16 एकम 16, 1 का 9 करेंगे 9v। ऐसे 4 चौको 16 और ये 4 3 12 भी घटाएंगे तो ऋण 3v/16 हम देख रहे हैं। सार्वंतर ये ऋण v/4 और ऋण 3v/16 है, और सार्वंतर समान नहीं है, तो हम कहेंगे दी हुई जो संख्याओं की सूची है वो AP में नहीं है। दी गई संख्याओं की सूची AP में नहीं है, क्योंकि सार्वंतर समान नहीं है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा पहले का तीसरा। प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर की खुदाई में 150 रुपये लगते हैं। संख्याओं की सूची बना रहा है। पहले मीटर की खुदाई में 150 रुपये लगते हैं। फिर वो कहते हैं और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई लागत 50 रुपये बढ़ती जाती है, फिर 50 बढ़ती जाती है, 150 धन 50, अगले में 150, पहले की दूसरे की 50, फिर तीसरे की 50 और हो जाएगी। इसी टाइप से आगे बढ़ते जाते हैं। तो ये 150 आया, ये 200 आया और ये 250 आया। हम देख रहे हैं यहाँ पर संख्याओं की सूची में सार्वंतर देख रहे हैं। हम 200 में से 150 घटा रहे हैं, हमें 50 मिल रहा है। इसमें से घटाया, अगले में पिछला पद घटा दे, सार्वंतर मिलता था। फिर सार्वंतर देख रहे हैं हम, अगला वाला सार्वंतर, वो 250 में से हम 200 घटाएंगे तब भी 50 आता है। दोनों स्थिति में 50 आता, हम लिखेंगे दी गई संख्याओं की सूची, दी गई संख्याओं की सूची AP में है। AP इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, क्योंकि यहाँ सार्वंतर समान है या बराबर है। इस टाइप से हमारे पहले के 3 सवाल होते हैं। अब आगे देखेंगे पहले का 5वां क्वेश्चन। खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन, जबकि 10,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई है।
हमें बताना है कि इससे जो संख्याओं की सूची प्राप्त होगी वो समांतर श्रेणी में है या नहीं, और है तो क्यों। ठीक है, तो करने के लिए हल लिखेंगे हम। हल लिख करके हम जानते हैं चक्रवृद्धि मिश्रधन जो होता है A बराबर P 1 R/100 और समय की घात n, ये हमने पढ़ रखा छोटी कक्षा में सूत्र, इसके माध्यम से करेंगे हम। शुरुआत में राशि 10,000 रुपये थी ये, फिर हम लिखेंगे 10,000 1 R का मान 8 था, 8/100 और समय की घात 1 है वहाँ पहले वर्ष के लिए। दूसरे के लिए 10,000 तो राशि थी हमारे पास, 1 8/100 और समय की घात यहाँ 2 लगा देंगे। इसी टाइप से अनुपात आएंगे। इनको हल करेंगे तो ये तो सही है 10,000, इसको करेंगे 10,000 गुणे 100 एकम 100 और 8 108, 108/100 एक बार था। ऐसा यहाँ करेंगे 10,000 100 एकम 100 और 8 108/100 दो बार लिखेंगे, घात 2 लगी है, 108/100 और 108/100। संख्याओं की सूची बना रहे हैं, फिर चेक करेंगे इसको हम AP में है या नहीं। ये 10,000 था, ये 2 शून्य से ये वाली 2 शून्य कट गई, गुणा करेंगे तो 10,800 हो जाएगा। यहाँ पर जे 1 2 3 4 शून्य 1 2 3 4 शून्य कट जाएंगे, ये 1 2 3 4 शून्य कट गए। क्या 108 का 108 में गुणा रफ में करते हैं हम, 108 गुणते 108 करते हैं। 8 है जो छुट के 4 आता है 6, 8 शून्य 6 के 6 8 एकम 8, शून्य का करेंगे 0 0 0 1 का करेंगे 1 अट्ठे 8 1 0 1 एकम जोड़ेंगे 6 8 800 लग से आता है 1 1 11 सॉरी 4 था ये 4 और ये 6 था और ये भी 800 लग से, तो 11,664 है। इस टाइप से अन्य पद आएंगे। सारमांतर चेक करते थे हम। सारमांतर क्या होता था, अगले पद में से पिछला पद घटता था हमारा, तो ये 800 आया, अगले पद में से पिछला घटाया, फिर दूसरी स्थिति में वो सारमांतर निकालेंगे हम। तो 11,664 में से हम 10,800 घटाएंगे, 11,664 में 10,800 घटाएंगे, तो ये 4 जी 6 और 16 में से 8 गए 8, तो हमारा ये इतना आता, ये दोनों बराबर नहीं है। अतः दी गई संख्याओं की सूची AP में नहीं है, क्योंकि यहाँ सारमांतर बराबर नहीं है। इस टाइप से हमारा पहला सवाल कंप्लीट होता है। अब दूसरा देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, AP के हमें प्रथम 4 पद लिखना है, जबकि A और D दे रखे थे। हम जानते हैं AP के 4 पद, प्रथम पद A होता है, द्वितीय A प्लस D होता है, तृतीय A प्लस 2D होता है, और ये फोर्थ वाला A प्लस 4D होता है। प्रथम पद 10 दिया था, दूसरा वाला 10 धन 10 D, A धन D है तो 10 धन 10 20 हो जाएगा। तीसरा वाला 10 धन 2 गुणे 10 10 धन 20 बराबर 30 हो जाएगा। अगला वाला 10 धन 4 गुणे 10, तो 10 धन 40 10 धन ये 3D है, सॉरी चौथा पद A धन 3D होता है, तो 3 है यहाँ, तो ये 30, तो 30 धन 10 40 हो जाएगा। हम जानते हैं AP का प्रथम पद A होता, द्वितीय A धन D, तृतीय A धन 2D और चतुर्थ A धन 3D होता है। इसी टाइप से हम बात करते हैं इसकी। सब सवाल ऐसे ही 5 सवाल। हम प्रथम पद A होता था, दूसरा A प्लस D, तीसरा A प्लस 2D और चौथा A प्लस 3D। A ऋण 2 था, ऋण 2D का मान 0 तो ऋण 2 ही आएगा। यहाँ पर ऋण 2 2 गुणे 0 तो ऋण 2 धन 0 ऋण 2 होगा। यहाँ पर ऋण 2
धन 3 गुणे शून्य तो ऋण 2 धन शून्य तो ऋण 2 ही हुआ। इस टाइप से हमने देखा, जो 4 पद निकाल लिए हमने से पी के, जबकि ए और डी दे रखे थे हमें। अगला थर्ड देखेंगे हम। पहला पद ए होता था, दूसरा ए धन डी होता था, तीसरा ए धन 2d होता था और चौथा ए धन 3d होता था। ये 4 है हमारे पास। फिर ए धन डी यानी 4 धन ऋण 3, 1 आ जाएगा धन का। यहाँ पर 4 धन 2 उड़ते ऋण 3, 4 ऋण 6 ऋण 2 हो जाएगा। अगला वाला 4 धन 2 गुणते डी का मान ऋण 3 था, 3 गुण सॉरी, तो 4 ऋण 9 ऋण 5 हो जाएगा। इस टाइप से हमने तीसरा किया। चौथा देखेंगे हम। प्रथम पद ए, दूसरा ए धन डी, तीसरा ए धन 2d और चौथा ए धन 3d। प्रथम पद ऋण 1, दूसरा ऋण 1 धन 1/2, इसका लघुत्तम आया 2 तो ऋण 2 धन 1 ऋण 1/2 होगा। यहाँ पर ऋण 1 पहला पद, दूसरा 2 डी का मान 1/2 था, 2 से 2 कट जाएंगे, ऋण 1 धन 1 तो ए 0 आ जाएगा। अगला पद ऋण 1 धन 3, इस डी का मान था 1/2, इसका लघुत्तम आया 2 तो ऋण 2 धन 3 तो ये 1/2। इस प्रकार से हमने 4 पद निकालिए। ऋण 1 ऋण 1/2 0 और 1/2। अगला करेंगे हम। इसका प्रथम पद ए था, दूसरा ए धन डी होगा, तीसरा ए धन 2d होगा और चौथा ए धन 3d होगा। ए क्या था? ऋण 1.25, ऋण 1.25 धन डी था हमारे पास, धन ऋण कोष्ठक में 0.25 था। इनको जोड़ेंगे तो ऋण के हो जाएंगे 1.50। ये था ऋण 1.25 धन 2 और डी का मान था ऋण 0.25। ऋण 1.25 धन ऋण का ऋण 25 दूनी 50 होता है, 0.50 जोड़ेंगे तो ऋण 1.75। यहाँ था ऋण 1.25 धन 3 गुणित ऋण 0.25, ऋण 1.25 25 75 होता, 0.2 अंक के बाद था 0.75। इनको जोड़ेंगे तो 2 10 ऋण के 2.00। कैसे जोड़े हमने? ऋण 1.25 में ऋण 0.75 जोड़ेंगे, 0 यहाँ 10 गुना 1, 10 के गुना 1 और 1 1 2 ऋण के। इस टाइप से जोड़े हमने दोनों पदों को, ये दोनों पदों को। क्लियर? यही सवाल नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि ये एपी दे रखी हैं और इनमें हमें प्रथम पद निकालना है और सर्वांतर निकालना है। तो यहाँ जो प्रथम पद है हमारा हल लिखा हमने, हल लेकर के प्रथम पद ए कहते हैं हम, ए कितना है? 3 है। मान लीजिए प्रथम पद ए है तो ए का मान 3 दे रखा है। हम निकालते थे सर्वांतर, यानी कॉमन डिफरेंस डी है मान लो वो, तो द्वितीय पद में से प्रथम घटता था तो 1 - 3 तो ये -2 आ जाएगा। इस टाइप से एक आंसर जे होगा और एक आंसर जे होगा। अगला सवाल ऐसे ही, प्रथम पद माना ए है तो कितना है? ऋण 5 है। फिर हम निकालते सर्वांतर, डी से दर्शाते थे, तो द्वितीय पद में से प्रथम पद घटा देते, ऋण 1 ऋण का धन 5 हो जाएगा, 5 में से 1 गए 4 बचा। यहाँ पर भी प्रथम पद माना ए है और ए बराबर 1/3 है। अब हम सर्वांतर निकालते थे, द्वितीय पद में से प्रथम पद घटाएंगे, 5/3 में से 1/3 घटाएंगे, लघुत्तम आया 3। जब हर समान तो ऊपर संख्या वही की वही आती है, 5 में से 1 गए 4, 4/3 दूसरा आंसर हो जाएगा। एक आंसर हमारा ये था। अगला करेंगे हम। प्रथम पद क्या है हमारे पास? यहाँ मान लीजिए प्रथम पद ए है, ए बराबर 0.6 है और सर्वांतर हमने देखा द्वितीय पद में से प्रथम पद घटता था, घटाएंगे तो 1.1 आया। इस टाइप से हमारा ये आंसर हो जाते हैं दोनों, प्रथम पद और सर्वांतर। अब थर्ड सवाल कंप्लीट होता है। अब फोर्थ देखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 4 में हमें संख्याओं की सूची दे रखी है, बताना है एपी में है नहीं। यदि एपी में है तो हम कहते हैं सार्वंतर भी निकालना है उसका और आगे के 3 पद भी लिखना है। तो हम सबसे पहले एपी में है नहीं ये चेक करने के लिए सार्वंतर ज्ञात करेंगे। यदि सार्वंतर 2 जगह सारी जगह एक जैसा हो तो हम कहते हैं कि ये एपी होगा। सारी जगह मतलब यहाँ 4 में 2 घटाएंगे 2 बचेगा, 8 में 4 घटाएंगे 4 बचेगा। सार्वंतर समान मिल जाए, अगले में से पिछला घटाएं हम और अगले में से पिछला घटाएं या यहाँ घटा लो, कहीं भी घटा लो, किन्हीं भी 2 जगह हम घटाएं, सार्वंतर निकालेंगे। यदि वो सेम मिल जाएगा तो एपी में और नहीं मिलेगा तो नहीं है। तो हम यहाँ पर सार्वंतर निकाल रहे हैं। सार्वंतर कैसे निकालेंगे हम? 4 में से 2 घटाएंगे 2 बचेगा, दूसरी बार और निकालेंगे हम, कम से कम 2 जगह निकालेंगे हम। 8 में से 4 गए 4 बचा, क्योंकि डी बराबर नहीं है ना तो लिख देंगे दी गई संख्याओं की सूची एपी में नहीं है। इतना ही करना है। अगर एपी में होती तो सार्वंतर लिखते और अगले 3 पद लिखते। इसको चेक करते हैं। सार्वंतर 5/2 ऋण 2 लिखेंगे, लघुत्तम आया 2 तो 5 ऋण 4 कैसे हुआ जी समझेंगे आप। इस 2 को 2/1 लिख सकते थे हम। लघुत्तम आया, जब हर का गुणा लघुत्तम होता तो इसका गुणा इससे करते 5, इसका इससे करते हैं 4, 5 में 4 का 1, 1/2 हो जाएगा। फिर सार्वंतर निकालेंगे हम, अगले में पिछला घटाएंगे 3 ऋण 5/2, लघुत्तम आया 2, 2 3 6, 6 ऋण 5 1/2 आया। सार्वंतर समान आ रहे हैं, एपी में है। हम लिखेंगे यह एपी में है। तो इसका जो सार्वंतर है वो क्या हो गया? सार्वंतर जो था वो 1/2, एक आंसर ये हो गया। अगले 3 पद लिखना है तो 7/2 धन 1/2, लघुत्तम आया इसका 2, 7 धन 1 तो ये 8/2 यानी 4 आया। 8/2 4 आया। इसी टाइप से हम इस 4 में हम 1/2 जोड़ेंगे तो अगला पद मिलेगा। इसका लघुत्तम आया 2, 8 धन 1 9/2 हो जाएगा। अगला पद निकालने के लिए 9/2 में 1/2 जोड़ेंगे, सार्वंतर जोड़ के अगला पद मिलते जाता है। लघुत्तम आया इसका 2, 9 धन 1 तो ये हो जाएगा 10/2, 5 हो जाएगा। इस टाइप से हमने देखा। अगले 3 पद 4, 9/2 और 5 होंगे, एक आंसर हमारा जे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं हम। इसमें सार्वंतर के माध्यम से चेक करेंगे कि दी हुई संख्याओं की सूची एपी में है या नहीं। सार्वंतर देख रहा है ऋण 3/2, 3.2 ऋण 1.2। हम जानते हैं ऋण 3.2 ऋण का धन 1.2 घटाएंगे तो 2 में 2 गए 0 और 3 में से 1 गए 2, ऋण के बचेंगे। फिर सार्वंतर निकालेंगे हम। सार्वंतर निकालने के लिए वही अगले में पिछला पद घटाएंगे। ऋण 5.2 ऋण 3.2, हम ऋण 5.2 ऋण का धन 3.2 घटाएंगे तो ये ऋण के 2.0 बचेंगे। हम लिखेंगे एपी में है। यह संख्याओं की सूची एपी में है। और जो डी है सार्वंतर वो ऋण 2.0, एक आंसर हमारा जे हो गया। अगले 3 पद लिखना है तो अगले 3 पद के लिए हम कहते हैं लास्ट वाले पद में 7.2 था, इसमें हम क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे। ऋण 2.0 को जोड़ देंगे, सार्वंतर को जोड़ेंगे हम तो जो मिलेगा हमें ऋण 9.2 मिल जाएगा जोड़ने पर। इसी टाइप से हम इस ऋण 9.2 में सार्वंतर को जोड़ देंगे, जो मिलेगा हमें ऋण 11.2। फिर 11.2 ऋण में हम क्या जोड़ देंगे, ऋण 2.0 जोड़ देंगे। 11 और 2 13.2 ऋण के। इस टाइप से हमारा ये अगला आंसर हो जाएगा। श्रेणी के अगले पद हो जाएंगे। आगे देखेंगे आप इसी टाइप से, ये सवाल भी है इसमें सार्वंतर। चौथा सवाल था सार्वंतर चेक करते हैं। ऋण 6 ऋण 10 ऋण 6 ऋण का धन 10, 10 में 6 का 4। अब फिर सार्वंतर चेक करेंगे हम तो अगले में पिछला करेंगे ऋण 2 ऋण
ऋण 6, ऋण 2 धन 6, 6 में से 2 गए 4, यानी हम कहेंगे AP में है क्योंकि सार्वंतर समान आ गया। यह है AP में है। अब AP में है तो इसका जो सार्वंतर है D उसका मान 4 है। एक आंसर ये हो जाता। अगले 3 पद तो लास्ट वाले पद में यानी 2 में हम सार्वंतर जोड़ेंगे 2 और 4 6, फिर इसमें जोड़ेंगे 6 में 6 धन 4 बराबर 10, फिर 10 में जोड़ेंगे 10 धन 4 बराबर 14। इस टाइप से ये अगले 3 पद हो गए हमारे 6, 10 और 14। सवाल नंबर 4 के 4 हुए। अब अगले सवाल देखेंगे। चेक करना हमें इन सवालों में कि AP में है कि नहीं। AP में है तो D निकालना है और D के बाद हमें अगले 3 पद भी निकालना है। तो ये करने के लिए हल लिखते हैं हम। पहले सार्वंतर चेक करते हैं एक जैसा है कि नहीं है। सार्वंतर होता था अगले में से पिछला पद घटाते थे। 3 धन करनी 2 में से हम ऋण 3 प्रथम पद घटाया, 2 3 प्रथम घटाया, 3 से 3 कट गए हमारे तो करनी 2 आया। इसी टाइप से हम दूसरी बार सार्वंतर निकालेंगे। तरतीब पे से 2 3 घटा कर निकालेंगे हम। अगले पद में से पिछला पद 3 धन 2 करनी 2 में से हम ये घटाएंगे तो 3 ऋण करनी 2, 3 से 3 कट जाएंगे, 2 करनी 2 में से करनी 2 घटाएंगे, करनी 2 बचेंगे। तो ये सार्वंतर हो गया। बराबर आ रहे हैं तो हम लिखेंगे यह है, यानी ये संख्याओं की सूची यह है AP में है, AP में है। और जो सार्वंतर है वो √2 के बराबर है। अगले 3 पद लिखना है हमें। तो लास्ट पद में 3 धन 2 करनी 2 में हम ये करनी 2 जोड़ेंगे। कौन सा करनी जोड़ेंगे? जो सार्वंतर आया वो। तो 3 धन 3 करनी 2। अगला निकालेंगे 3 करनी 2 में हम अब इसमें जोड़ेंगे करनी 2 तो 3 धन 4 करनी 2 आ गया। फिर इसमें जोड़ेंगे अब 3 धन 4 करनी 2 में हम करनी 2 जोड़ेंगे तो 3 धन 5 करनी 2। इस टाइप से हमारा जो आंसर हो गया। अगला देखेंगे। इसमें सार्वंतर निकालेंगे हम और सार्वंतर द्वितीय पद में से हम प्रथम पद घटाया हमने। घटाया कैसे? 0.22 में से ऋण 0.2 घटाएंगे तो 2 0 0 तो मिला हमें 0.02। फिर निकालेंगे सार्वंतर हम। तृतीय में 2 घटाएंगे 0.222 में से 0.22 घटाएंगे हम। तो देखना हम कैसे कर रहे हैं। 0.222 में से 0.22 घटाएंगे हम। ये 2 0 0 0 यहाँ पर 0.002 अगर सार्वंतर समान नहीं है। यह AP में नहीं है, ये है AP में नहीं है, यही छोड़ देना है। अब हम बात करते हैं अगले सवाल की। यहाँ सार्वंतर निकालेंगे हम। ऋण 4 में से प्रथम पद घटाएंगे 2 3 में प्रथम तो ऋण 4 बचेगा। फिर सार्वंतर निकालेंगे हम 2 3 में से तृतीय में 2 पद घटाएंगे हम। सार्वंतर ऋण 8 ऋण 4 ऋण 8 धन 4 ऋण 8 ऋण 4 आया। सार्वंतर बराबर आया तो AP में है, यह AP में है। और सार्वंतर इसका जो है वो ऋण 4 है। एक आंसर हो गया हमारा। अगले 3 पद लिखना है तो लास्ट वाले पद में से पद में हम ये जोड़ेंगे सार्वंतर तो ऋण 16 होगा। अब ऋण 16 में हम ऋण 4 जोड़ेंगे तो ऋण 20 हो गए। अब ऋण 20 में धन ऋण 4 जोड़ेंगे तो ऋण 24 होगा। इस प्रकार से हमें अगले 3 पद मिल जाते हैं। अब आता है हमारा 8वां सवाल। हम देख रहे हैं सार्वंतर ऋण 1/2 में जिस अगले में पिछला घटा रहे हैं ऋण 1/2 ऋण 1/2 धन 1/2 ऋण का धन बन जाता है, ये 0 आया। फिर सार्वंतर निकालेंगे हम। तृतीय में से 2 घटाएंगे ऋण 1/2 ऋण 1/2 तो ऋण 1/2 धन 1/2 ये भी 0 आया। ये है AP में है। अब AP में है और जो सार्वंतर D है वो 0 है। एक आंसर हो गया। अगले पद लिखना है हमें। अगले पद लिखना है ना, ये लास्ट पद में हम सार्वंतर जोड़ेंगे ऋण 1/2
इसके आगे वही ऋण 1/2 में फिर 0 जोड़ेंगे, ऋण 1/2, फिर में जोड़ेंगे ऋण 1/2 में 0, तो फिर ऋण 1/2। क्या करते हैं, लास्ट टर्म में हम सारवांतर जोड़ के अगले पद प्राप्त करते जाते हैं। तो ये जोड़ने पर ऋण 1/2, फिर इसमें जोड़ेंगे वही आ गया ना, वो -1/2 रिपीट होते गया। तो इस टाइप से हमने चौथे के ये 8 तक के सवाल कर लिए। आगे के सवालों को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 तक का 9वां बताना है एपी में है या नहीं, और एपी में है तो सारवांतर निकालना है और अगले 3 पद निकालना है। हम सारवांतर निकाल कर चेक कर पाएंगे कि ये एपी है नहीं। सारवांतर द्वितीय पद में से प्रथम पद घटाएंगे 2 बचा। ऐसे ही हम तृतीय में द्वितीय घटाएंगे तो दूसरा सारवांतर हमें मिलेगा 9 - 3 कितना बचेगा, 6। तो ये सारवांतर बराबर नहीं है, हम लिख देंगे ये है एपी में नहीं है। अगला चेक करेंगे, सारवांतर निकालेंगे हम। अगले में पिछला पद हटाएंगे, 2a में से a, 2a - a, तो 2a में से 2 में से गए 1 बचेगा। फिर सारवांतर निकालेंगे, अगले में पिछला घटाएंगे, 3a में से 2a घटाया, फिर भी a बचा। सारवांतर समान है तो हम लिखेंगे है एपी में है, और जो सारवांतर है इसका वो d बराबर a होगा। आगे बात करते हैं हम। अगले 3 पद लिखना, तो 4a + a 5a। लास्ट पद में सारवांतर जोड़ कर निकलते हैं अगले पद। फिर इस वाले 5 में a जोड़ेंगे 6a, इस 6a में a जोड़ेंगे तो 7a। इस टाइप से हमारा आंसर होगा। अगला देखेंगे आप, हमारा 11वां था, सारवांतर निकालेंगे हम। a की घात 2 ऋण a -1 ऐसा हो जाएगा। यहाँ करेंगे हम। फिर दूसरी बार सारवांतर निकालेंगे हम। a की घात 3 ऋण a की घात 2, a की घात 2 कॉमन आया तो a -1। देखिएगा सारवांतर समान नहीं है, a है a स्क्वायर, ये तो ठीक था, तो हम कहेंगे एपी में नहीं है, यहीं छोड़ना है इसको। आगे इसको और सरल कर लें हम। 8 के जब हम वर्गमूल निकालेंगे, इस करनी 8 का वर्गमूल निकालेंगे हम, तो कहते 2 चौको 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। करनी 8 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 2 गुणे 2, यानी 2 करनी 2 लिख सकते हैं। थोड़ा इसको वर्गमूल 2 लिखा, इसका 2 करनी 2 लिखा। अब 9 को क्या लिखेंगे हम, 9 को जब हल करेंगे तो 18 के गुणनखंड निकालेंगे हम। 2 9 18, 3 त्रिका 9 और 3 एकम 3, तो 8 करनी 18, मतलब हम लिख पाएंगे इसको 3 की घात 2 गुणित 2, तो 3 करनी 2 आ जाएगा। ये 3 करनी 2 आता है। अगला करेंगे हम तो ये डेफिनेटली 4 करनी 2 आएगा। 32 को हम 2 की घात 5 बना दे, 2 4 बाहर आ जाएगा, तो 2 4 करनी की घात 2 आएगा। हम अब सारवांतर की बात करते हैं। सारवांतर इसमें से घटाएंगे, द्वितीय पद में से प्रथम पद घटाया, करनी 2 मिला, तृतीय में से द्वितीय घटाया, सारवांतर निकालना है। तो 3 करनी 2 में से 2 करनी 2 घटाया, ये भी करनी 2 आया। यह एपी में है, यह एपी में है। अब एपी में अगले 3 पद लिखना है, तुम क्या करना है, करनी 2 जोड़ कर लिखेंगे, तो 4 करनी 2 में हम करनी 2 जोड़ेंगे तो करनी 5 करनी 2 आ जाएगा। अगला वाला हम फिर से 5 करनी 2 में हम करनी 2 जोड़ेंगे तो 6 करनी 2 आ जाएगा। अगला 6 करनी 2 में हम करनी 2 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 7 करनी 2। इस टाइप से हमारा एक आंसर हो जाता है। इधर आंसर ये सारवांतर और लिखना था, इसमें सारवांतर इसका हमें √2 था। इसको देखिएगा, 1 की घात 2 यानी 1, 5 की घात 2 25 और 7 की घात 2 49 और ये 73। देखते हैं हम सारवांतर निकाल रहे हैं। 25 ऋण 1 24 आया, यहाँ निकालेंगे हम 49 ऋण 25, ये भी 24 आया। यह है एपी में है और सारवांतर डी कितना है 24 है, एक आंसर हुआ। अगले 3 पद लिखना है तो हम 73 में 24 जोड़ेंगे, अगले लास्ट पद में सारवांतर जोड़ेंगे,
4 3 7 4 3 7 2 और 7 9। अब 97 में 24 जोड़ेंगे। 70 के खाता है 1 10 और 2 12। फिर 121 में हम 24 जोड़ना है। 4 और 1 5, 2 और 2 4, 135। इस टाइप से हमारा ये आंसर हो जाता है। क्वेश्चन हमारा चौथा कंप्लीट होता है। प्रश्नावली सारी हमारी कंप्लीट हो जाती है। आगे प्रश्नावली आने वाले वीडियो में मिलेगी।